अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली क्लास में जमा और ज़र्ब के मुताल्लक़ से मालूमात हासिल किए थे अलजेब्रा में। आज हम इसी तरीके के कुछ अमाल के मुताल्लक़ से और मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। आइए अब देखते हैं हम इन मसाइल को कैसे करें। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर अलामतें कौन सी हैं। अलामतें यहाँ पर माइनस की है तो यहाँ पर प्लस की है। हमने जमा और तफरीक के उसूलों के अंदर हमने ये पढ़ा था, अगर अलामतें अलग अलग हों यानी गैर यकसां हों, अलग अलग हों तो हमें तफरीक करना है अदद को। तो सबसे पहले मुतग़िर यहाँ पर वेरिएबल है, उसे एक मरतबा लिखेंगे। पिछली मरतबा मैंने बताया था x जमा x का मतलब 2x होता है, न कि x की क़ुव्वत 2 होता है। तमाम तलबा आम तौर पर इसे लिखते हैं, ये बिल्कुल गलत है। x की क़ुव्वत 2 नहीं आता, यानी यहाँ पर जो वेरिएबल दिया गया है अगर x दिया गया हो और इनके दरमियान में जमा और नफ़ी की अलामत हो यानी माइनस की अलामत हो तो हमें वेरिएबल को जैसा है वैसा लिखें। यहाँ पर x को एक मरतबा लिखिए और यहाँ पर इनके हिंसी ज़रीब जो हैं यहाँ पर जमा 3 है तो यहाँ पर नफ़ी 2 यानी -2 है, तो हमें इन्हें तफरीक करना है। तो 3 में से 2 को घटाएं तो हमें 1 हासिल होता है। और यहाँ पर अलामत कौन सी लगाएं, अलामत बड़े अदद की लगाएं तो हमें हासिल हुआ 1 जमा x, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यहाँ पर कुछ भी ना होने का मतलब यह है यहाँ पर 1 हमेशा होता है। आइए दूसरी मिसाल को देखते हैं। यहाँ पर अलामत तो दिखाई नहीं दे रही है, तो अलामत दिखाई नहीं दे रही का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जमा की अलामत मौजूद है। फिर से यहाँ पर एक तरफ जमा है तो एक तरफ माइनस की अलामत है, तो यहाँ पर अलामतें अलग अलग होने की वजह से हम इन एदाद को तफरीक करते हैं। 7 में से 6 को घटाने पर हमें 1 हासिल होता है और यहाँ पर वेरिएबल यानी मुतग़िर 1 वही है तो हमें वही को लिखते हैं। अब अलामत कौन सी लगाएं, अलामत बड़े अदद की लगाएं। तो 7 यहाँ पर बड़ा अदद है तो इसकी अलामत माइनस, तो यहाँ पर हमें हासिल हुआ -y। इसी तरीके से यहाँ पर ज़रा गौर कर सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स जो दिए गए हैं यहाँ पर वेरिएबल्स भी सेम हैं। जैसा कि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, इसकी क़ुव्वत 1 है तो इसकी क़ुव्वत भी 1 है। यहाँ पर y दिया गया है, यहाँ पर भी y है, इसकी क़ुव्वत भी 1 है, इसकी क़ुव्वत भी 1 है। इनको यकसां अरकान कहते हैं। इंशाअल्लाह फिर आगे इसे बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही है, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर इसकी क़ुव्वत 2 है तो यहाँ पर भी क़ुव्वत 2 है, तो हम इनको एक मरतबा वही की क़ुव्वत 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पर अलामत दिखाई नहीं दे रही तो इसका मतलब है जमा है, तो एक तरफ जमा है तो एक तरफ माइनस है यानी मुनफी की अलामत है, तो दोनों में हमें तफरीक करना है। 9 में से 8 को घटाएं तो हमें 1 हासिल हुआ। अब अलामत कौन सी लगाएं, बड़ा अदद 9 है तो उसकी अलामत जमा है तो जमा की अलामत लगाएं, तो हासिल जो हमें हुआ वही की क़ुव्वत 2। इसी तरीके से यहाँ पर हम फिर से कर सकते हैं। यहाँ पर जमा की अलामत मौजूद है, यहाँ पर m की क़ुव्वत 2 हमें m² कहते हैं, इसे वेरिएबल के तौर पर यहाँ लिखें। और यहाँ पर अलामत एक तरफ प्लस की है तो एक तरफ माइनस की है, फिर से अलामतें अलग अलग हैं तो इनको दोनों को तफरीक करना है। 9 में से 3 को घटाएं तो 6 हासिल हुआ। अलामत कौन सी लगाएं, अलामत बड़े अदद की लगाएं, तो यहाँ पर -6 m की क़ुव्वत 2 या -6 m² हासिल हुआ। फिर इसी तरीके से यहाँ पर और भी मसाइल दिए गए हैं, आप ख़ुद करें। और आपके लिए आज एक सवाल है कि वो सवाल ये है कि अगर हमने इस तरीके से तफरीक किया, पिछली क्लास में हमने जमा भी किया था, क्या हम 6m की क़ुव्वत 2 में से 6m को तफरीक कर सकते हैं? ये आप ख़ुद जानने की कोशिश करें। अगली क्लास में हम इसके मुताल्लक़ से और भी मज़ीद मालूमात हासिल करते हुए और इसके मुताल्लक़ से मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।